नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में बात करते हुए अक्सर कई बार ये जिक्र आता है कि एक्ट्रेस जो है प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करके पैसे कमाती है। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि इन प्राइवेट पार्टीज में ऐसा क्या होता है जो इसमें परफॉर्म करना गलत माना जाता है। प्राइवेट पार्टीज की तरह ही एक होती है बॉलीवुड की पार्टीज, जिन पार्टियों में परफॉर्म कर करके एक्ट्रेस जो है बड़े बड़े फिल्म मेकर से फिल्में झटक लेती हैं। क्या होता है इन पार्टियों में और क्या है इनकी रियलिटी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। पहले बात करता हूं बॉलीवुड की पार्टियों के बारे में। बॉलीवुड में कई तरह की पार्टियां होती है जो अलग अलग मौक़ों के हिसाब से होती है। जैसे नॉर्मल शादी ब्याह या जन्मदिन की पार्टी होती है तो वो तो खैर सबके लिए होती है, लेकिन कुछ पार्टियां सीक्रेट होती है जिनमें सिर्फ गिने चुने लोग ही भाग लेते हैं। इन पार्टियों में बड़े बड़े फिल्म मेकर, एक्टर्स और कुछ गिनी चुनी एक्ट्रेसें शामिल होती हैं। बॉलीवुड की कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में ड्रग्स का खुलकर यूज़ होता है। लेकिन जो सीक्रेट पार्टीज़ होती हैं उसमें ड्रग्स के साथ में लड़कियां भी होती हैं और ऐसी पार्टियों में सिर्फ अय्याशी होती है। ऐसी अय्याशी वाली पार्टियों में कोई भी नई एक्ट्रेस हिस्सा ले सकती है। वो नई एक्ट्रेस या कोई भी पुरानी एक्ट्रेस भी वहाँ पर मौजूद फिल्म मेकर्स का या बड़े बड़े एक्टर्स को रिझाने का या सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और इसके बाद जिसका मन करता है वो किसी के साथ भी, जो एक्ट्रेस होती है, वो फिजिकल रिलेशन बना लेती है और इसके बदले में उन्हें आने वाली फिल्मों में कास्ट कर लिया जाता है या बहुत बड़ी रकम दे दी जाती है। ऐसी पार्टियों में शराब और हर तरह का ड्रग्स बेहिसाब चलता है। ऐसी ही पार्टियों की वजह से फिल्मों में से रातों रात एक्ट्रेस बदल दी जाती है और किसी भी नई एक्ट्रेस को ले लिया जाता है। इन पार्टियों में गंदगी अपने चरम पर होती है और कई बार तो एक ही एक्ट्रेस के साथ में अलग अलग लोग फिजिकल होते हैं, कई बार ग्रुप सेक्स तक किया जाता है। इन पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने का कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है, ये बस अय्याशी के लिए ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ऐसी पार्टियां ज़्यादातर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स या एक्टर्स के द्वारा रखी जाती हैं और इन पार्टियों का जो टाइम होता है वो किसी बड़ी फिल्म के बनने से ठीक पहले का होता है। यानी जब किसी बड़ी फिल्म को बनाने की प्लानिंग चलती है तो ये पार्टी उससे ठीक पहले रखी जाती है। मान लीजिए आजकल महाभारत और रामायण पर फिल्मों का दौर चल रहा है। हर कोई जानता है कि ये फिल्में ना सिर्फ बड़े बजट की फिल्में होंगी बल्कि इनकी जो स्टार कास्ट है वो भी काफ़ी बड़ी होगी। तो हर बड़ी एक्ट्रेस या छोटी एक्ट्रेस भी जो है ऐसे बड़े बजट की फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती है और इसके लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। ये लोग पैसे के पीछे इतने ज़्यादा पागल होते हैं या पैसे के घमंड में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके होते हैं कि इनके लिए सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। इनके लिए सेक्स करना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। जितने भी फिल्मी कलाकार हैं वो फिजिकल रिलेशन को मात्र एक टास्क की तरह लेते हैं या इसे एन्जॉयमेंट का एक साधन माना जाता है, ना कि इसे इज्जत से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि इन एक्ट्रेसेस के लिए सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। सेक्स और फिजिकल रिलेशन अगर थोड़ा बहुत मैटर करता है तो वो सिर्फ शादी के बाद या जब किसी एक्ट्रेस की जो एज है वो 50+ हो जाती है तो उसके बाद में मैटर करता है, लेकिन उससे पहले नहीं। इन्हीं फिल्मी पार्टियों के बारे में कंगना रनौत कई बार खुलकर बोल चुकी है। कंगना ने कई बार इन फिल्मी पार्टियों के बारे में कहा है कि इन पार्टियों में सिर्फ अय्याशी होती हैं। ये पार्टियां लड़कियों को एक सामान की तरह यूज करने के लिए और नशे में अय्याशी करने का एक साधन होती है। फिल्मी पार्टियां कोई भी हो, ड्रग्स हर जगह होता है, नशा हर जगह होता है, लेकिन जो पार्टियां सीक्रेटली रखी जाती हैं उनमें ड्रग्स के साथ में लड़कियां भी अय्याशी करती हैं। अब बात करता हूं प्राइवेट पार्टीज़ की। प्राइवेट पार्टीज़ कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये एक बिजनेसमैन भी हो सकता है और एक राजनेता भी। ये पार्टियां ज़्यादातर अमीर लोगों के घर पर रखी जाती हैं जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को नाच गाने के लिए उनकी कीमत देने की हैसियत रखता हो। इन पार्टियों में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बुलाया जाता है और पहले तो उनसे जो है नाच गाना कराया जाता है, उसके बाद उनके साथ में रात गुजारी जाती है। यानी पार्टी मालिक जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है उस अभिनेत्री के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है। फिजिकल रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई अकेला आदमी ही बनाता है, ये डिपेंड करता है कि पार्टी के शुरू में एक्ट्रेस के साथ में किस तरह की डील हुई है। जिस तरह की डील होती है या जिस तरह की पेमेंट होती है उसी हिसाब से रात गुजारने का प्रोग्राम चलता है। प्राइवेट पार्टीज़ का ये जो सिलसिला है वो काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत कब से हुई या ये प्राइवेट पार्टीज़ के बहाने हाई लेवल का प्रोस्टिट्यूशन
कब से चला आ रहा है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले साल 1977 में बातें सामने आई थी। दरअसल साल 1977 में अंबाला पुलिस को ये सूचना मिली कि एक कांग्रेसी नेता के घर पर कुछ लड़कियों से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है। पुलिस ने पूरे दलबल के साथ में उस नेता के घर पर छापा मारा तो उस जगह एक पार्टी चल रही थी और बॉलीवुड की एक दो छोटी छोटी एक्ट्रेस वहां पर डांस कर रही थी। पुलिस ने सभी लोगों को अपने कब्जे में लेके पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़कियां बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी और उन्हें 3-4 दिन के लिए यानी दिन और रात के लिए किराए पर लाया गया था, जिसके लिए उन्हें उस समय के हिसाब से मोटी फीस दी गई थी। इन 3 दिनों में एक्ट्रेस को नाच गाने के अलावा सभी मेहमानों का दिल बहलाना था और उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना था। ऐसा ही एक मामला साल 1996 में सामने आया था। साल 1996 में दुनिया जानते हैं कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था। उसी चारा घोटाले में से जो पैसे नेताओं को मिले थे वो सारे पैसे अय्याशी में ही खर्च किए गए थे। दरअसल ये चारा घोटाला टोटल 950 करोड़ रुपए का घोटाला था। इन्हीं पैसों से आरजेडी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके कुछ नेताओं को उनका हिस्सा मिला था। तो उन नेताओं ने अपने जन्मदिन की पार्टी में बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस को बुला लिया था। दरअसल साल 1996 में लालू प्रसाद यादव के कुछ नेताओं ने अपनी प्राइवेट पार्टीज में बॉलीवुड की ममता कुलकर्णी को बुलाया था। ममता कुलकर्णी उस समय बॉलीवुड में ए लिस्टर एक्ट्रेस मानी जाती थी। ममता कुलकर्णी उन नेताओं की पार्टी में पटना आई और 4-5 दिन तक रही। हर एक नेता ने ममता के साथ में खुलकर अय्याशी की। कहा तो ये भी जाता है कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले खुद लालू प्रसाद यादव थे और 4-5 दिन तक या जितने भी दिन ये पार्टी चली उतने दिन लालू प्रसाद यादव भी उस प्राइवेट पार्टी में मौजूद थे। इस प्राइवेट पार्टी में आने के लिए ममता कुलकर्णी को टोटल 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि सिर्फ 4-5 दिनों के लिए थे। ये वो दौर था जब सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख या अक्षय जैसे बड़े एक्टर्स की एक फिल्म की फीस 30 से 35 लाख रुपए हुआ करती थी। अभिनेत्रियों की फीस तो उससे भी बहुत कम होती थी, लेकिन ममता कुलकर्णी को 4-5 दिनों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की बड़ी रकम दी गई। ये मामला तब ओपन हुआ जब चारा घोटाला मीडिया में ओपन हुआ था। इसी चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के कई बड़े नेता अरेस्ट भी हुए थे। उनसे जब पूछा गया कि बाकी पैसे कहाँ गए तो तब बताया गया कि 1.25 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ 4-5 दिन के लिए ममता कुलकर्णी को दिए गए थे। ये 2 ऐसे मामले हैं जब प्राइवेट पार्टीज के बहाने बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम हाई लेवल के प्रोस्टिट्यूशन में सामने आया था। ये पार्टीज किसी भी तरह की हो सकती हैं, बच्चे के जन्मदिन की, शादी की खुशी में या किसी अलग अवसर पर। सिर्फ इसमें नाच गाने के साथ में एक्ट्रेस के साथ में फिजिकल रिलेशन को भी ऐड कर दिया जाता है। इन पार्टियों को वही लोग कराते हैं जो एक्ट्रेस इसकी कीमत को अफोर्ड कर पाते हों। नेता या बिजनेसमैन ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म मेकर और एक्टर्स भी इस तरह की प्राइवेट पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बड़ी छोटी हर तरह की एक्ट्रेस को बुलाया जाता है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो प्राइवेट पार्टी जो है एक अलग तरह का प्रोस्टिट्यूशन होता है जो सिर्फ बड़े लोगों के द्वारा ही किया जाता है। प्राइवेट पार्टीज़ की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।